नमस्कार मित्रों, सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में मैं सुशील कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है, 1000 दुआएं होती हैं तब आप तंदुरुस्त रहते हैं, यानी स्वस्थ रहते हैं। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन जरूर दबा लें तथा चैनल अच्छा लगे तो भाई लाइक करें। ये पता चलना चाहिए कि मेरे वीडियो को कोई पसंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे कोई ये बड़ा शौक नहीं कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए। कोई जरूरी नहीं है कि वायरल होता है कि नहीं होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो केवल ये जानता हूँ कि आज से 10 साल बाद भी जब कोई मेरे इन वीडियोस को देखेगा, 20 साल बाद देखेगा, 50 साल बाद देखेगा, जब भी देखेगा अगर मन से देखेगा और करेगा तो जरूर उसको लाभ होगा। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ, कोई मेरा व्यूज पाने का और कोई वॉच टाइम बढ़ाने का या कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का कोई वो उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब जिसमें ये मैं चला रहा हूँ, मेरे अभी तक कम से कम 15-16 लाख मिनट वॉच टाइम काट चुका है। लाखों व्यूज काटे जा चुके हैं। क्यों काट रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। मैं कोई नियम का उल्लंघन करता नहीं हूँ, न मैं किसी की नकल मारता हूँ, न मैं किसी का कुछ चुराता हूँ। आप लोग देखते होंगे कि यदा कदा मैं थंबनेल भी तो नहीं बनाता हूँ और जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ। कोई मुझे ज्यादा टीम टाम करने की जरूरत नहीं है, ना मैं ज्यादा इस चक्कर में पड़ता हूँ कि टेक्निकल और तमाम वो अब काट रहे हैं तो वो काटते रहें। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं अपनी आवाज को आपके यहाँ तक पहुँचा दूँ। मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, आप देखते होंगे कि उपवनों में, जंगलों में, जड़ी बूटियों के आसपास मुझे पौधे ज्यादा प्रिय हैं, तो ज्यादा वीडियो मेरे आते होंगे। आपने देखा है कि आते हैं वो सब प्राकृतिक स्थानों के आते हैं। तो मित्रों, मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी आवाज अगर आपके कान में पहुंच जाएगी, हो सकता है कि उसके द्वारा आपका भला हो जाए। तो इसी भावना को लेकर के मैं चलता हूं और जीवन भर चलूंगा भी। आते हैं मुख्य मुद्दे पर। उसके पहले 18 और 19 जनवरी 2019 को हमारा शिविर कानपुर में लग रहा है, जिसमें योग साधना, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, इसी प्रकार से अध्यात्म विद्या के बारे में तथा कुछ गुप्त रोगों के भी रोगी आएंगे, जिस उनका निराकरण होगा, उनकी समस्या का समाधान होगा, ये सब होगा। उसके लिए पंजीकरण करवा लें। पंजीकरण के बिना शिविर में आप भाग नहीं ले सकते। आपके रहने की, खाने की जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे। आपको आना है और कुछ उपहारों का भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर जल्दी अपना पंजीकरण करवा लेते हैं तो, देर करेंगे तो फिर उन उपहारों से आप वंचित रह सकते हैं। मित्रों, शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कैसे करेंगे साधना, कैसे प्राप्त करेंगे सिद्धि। तो सिद्धि और साधना के पहले यदि शरीर में कोई रोग है तो उसका उपचार कर लेना अति आवश्यक हो जाता है। अगर उसका उपचार आप नहीं करते हैं तो फिर आपको साधना में भी सिद्धि का कतई लाभ नहीं मिलेगा। चलो आज बात करते हैं, कई रोगों की बात मैंने की है, आज बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स यानी बवासीर। बवासीर एक ऐसा रोग है कि जिसको हो जाता है वही जानता है। ना तो वो व्यक्ति ढंग से खड़ा हो सकता है, ना वो ढंग से बैठ सकता है, ना ही सो सकता है। ये बवासीर 2 प्रकार की पाई जाती है। एक तो बादी बवासीर होती है। बादी बवासीर में मवाद निकलती है और खूनी बवासीर में शरीर से खून निकलता है। अब ये बवासीर होती कैसी है, ध्यान से सुनना। अनियमित खान पान, और आजकल जो आप लोग नहीं तमाम चल गया चाय पकौड़ी और ये बतासे वगैरह खाते हैं,
ये कोष्ठबद्धता पैदा करते हैं। कोष्ठबद्धता को अंग्रेजी में आप लोग कॉन्स्टिपेशन कहते हैं और इसको कब्ज भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है मलबंध, अर्थात समय से मल का शरीर से निष्कासित नहीं होना। आप जो भोजन करते हैं वो आहार नाल में जाकर के पचता है। पचने के बाद भोजन का स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण होने के बाद में छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाता है। जैसे ही ये बड़ी आंत में पहुंचता है वैसे ही आपको हाजत होती है और आप लैट्रिन के लिए जाते हैं। लेकिन अगर ये छोटी आंत में फंस जाए तो तुरंत गैस बनेगी। गैस बनने के बाद में उसका साइज छोटा होगा, वो सूखेगा, वहीं पे आंतों से चिपकेगा और एक बार ये समस्या हो गई तो बन जाएगी कोलाइटिस। कोलाइटिस आंतों की सूजन, आंतों में मल का चिपका रहना। इसके बाद ये जो क्या कहते हैं इसको, एनस यानी गुदा, मलद्वार, ये जुड़ा होता है बड़ी आंत से। तो चित्र को देखना आप पाचन तंत्र के, तो ये मलद्वार बहुत ही सकरा और वो होता है, उसमें छोटे छोटी ग्रंथियां होती हैं। जब मल सूख करके निकलता है, ज्यादा टाइट होता है, तो वहां पे वो रगड़ करके निकलता है। रगड़ कर निकलने में वहां सूजन आ जाती है, वो गांठें सूज करके बड़ी बन जाती हैं, बड़े बड़े सुद्दे जैसे लटकने लगते हैं और यही पाइल्स कहलाते हैं। इनको कहते हैं बवासीर। तो बवासीर का अंतिम उपचार के रूप में डॉक्टर्स कहते हैं कि आप उसका करवा दें ऑपरेशन। ऑपरेशन होते भी हैं, फिर भी बवासीर हो जाती है। ऑपरेशन के बाद में दूसरे जो जगह से वहां बवासीर हो जाती है, तीसरी जगह से हो जाती है। मित्रों, शरीर में 10 द्वार होते हैं, सबके खुलने और बंद होने का एक निश्चित विधान होता है। इसी प्रकार से जो ये मल द्वार है, शरीर से मल के निष्कासन के पश्चात ये बंद हो जाता है। क्रमाकुंचन की गति होती है, वहां सिकुड़ जाता है और जब ये सिकुड़ना बंद हो जाएगा, यानी कि आप ये समझिए कि जैसे ऑपरेशन के द्वारा बार बार ऑपरेशन करने से अगर इसकी सिकुड़ने की, क्रमाकुंचन की गति प्रभावित हो गई कहीं और मल द्वार हमेशा के लिए ढीला हो गया तो हमेशा लैट्रिन निकलती रहेगी। ये तो बहुत ही गंदी बात होगी और बहुत ही, इसलिए यथासंभव कोशिश ये करें कि आप ऐसा कुछ करें कि ऑपरेशन न करवाने पड़े, और ऑपरेशन हो भी 1-2 बार तो कोई बात नहीं, ज्यादा ऑपरेशन न बने और ऑपरेशन के बाद भी दोबारा ये समस्या पैदा ना हो, कुछ ऐसा करें। उसके लिए ये मैंने विधान बताया कि ये कैसे पाइल्स तैयार होती है। अब जिनकी वादी प्रकृति होती है तो उनको पहले तो यहाँ से मवाद या खून कुछ नहीं निकलता है, पहले तो केवल सूजन हो जाती है और मटर के दाने के बराबर, फिर उससे कुछ बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके बड़े बड़े तक बवासीर हो जाते हैं, जो शौच क्रिया के समय अत्यंत ही कष्ट देते हैं। समय से इनका इलाज नहीं होता तब बाद में इनमें पस पड़ने लगती है, या बाद में इनमें खून की ग्रंथियां अगर प्रभावित हो गई तो खून भी निकलने लगता है। और कभी कभी तो इतनी खराब हालत हो जाती है कि किसी किसी का 200-200 ग्राम, 300 ग्राम या और भी ज्यादा खून निकल जाता है, जिससे शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसी अवस्था में तो ऑपरेशन कराना ही एकमात्र फिर उस समय उद्देश्य रह जाता है, लक्ष्य रह जाता है, क्योंकि जीवन की रक्षा करनी है, खून को बहने से रोकना है, तो उस समय ये करते हैं। लेकिन अगर उसके पहले कर लिया जाए उपाय तो ये नौबत नहीं आएगी। तो बवासीर के लिए पहला नियम मैं बताता हूँ। पहला नियम तो आप ये करेंगे कि सवेरे उठेंगे तो सबसे पहले तो आप लीटर या थोड़ा और ज़्यादा पानी, थोड़ा सा लाहौरी नमक बाजार से ले लेंगे। लाहौरी नमक अगर ना मिले तो थोड़ा सेंधा नमक ले लीजिए, और 1 लीटर 1.25 लीटर पानी में लगभग ये नमक की मात्रा होनी चाहिए करीब 2 चुटकी या 3 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसको आप गुनगुना करेंगे
और पिएंगे। इसके बाद आप मल त्याग के लिए जाएंगे। ये क्रिया करते रहिए, इसको जीवन का अंग बना लीजिए। पेट साफ रहेगा, बवासीर में आराम मिलेगा। बवासीर ज्यादा आपकी भयानक नहीं होनी पाएगी। जितने लोगों को भयानक बवासीर है वो भी इस प्रयोग को चालू कर दें। दूसरी बात, जब आप भोजन करें, मैं कई बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि 3 छोटी हरड़, बड़ी हो या छोटी, बड़ी वाली हरड़ नहीं, छोटी वाली हरड़ ले लीजिए। या ऐसा करें कि आधा से कुछ थोड़ा ज्यादा, अगर चूड़ हो तो इसको ले लें, आधा चम्मच से कुछ ज्यादा। उसको आप भोजन के पश्चात मुंह में रख करके चूसते रहें, बाद में उसको पी ले पानी ऊपर से। इससे क्या होगा कि ये जो उसमें बड़ा एक अच्छा गुण होता है कि कहीं पर भी गांठ वगैरह है पाचन तंत्र के रास्ते पर या कहीं पे, उसको ये धीरे धीरे करके रिड्यूस करती है काफी दिनों तक। देखिए, ये आयुर्वेद की दवाइयाँ कोई एकदम कार्य भले ही न करें, लेकिन इनका दीर्घकालीन प्रभाव होता है और जीवन भर के लिए आपको स्वस्थ करती हैं। क्योंकि ये दवाइयाँ हमेशा आपके पाचन तंत्र को या जो भी शरीर के सिस्टम को अगर एक बार ठीक कर देती है तो हमेशा के लिए वो बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब तीसरी बात ये है, ये तो आपने कर लिया। तीसरी बात, जब आप मल त्याग करने जाएंगे, शौच क्रिया के बाद में जब आप शुचि कर लेंगे यानी कि स्वच्छ कर लेंगे, तो आप जैसे घोड़े को देखा होगा, वो क्रमाकुंचन इस प्रकार से किया करता है अपने मल द्वार का, आपने देखा होगा। वो क्रिया 100 बार आपको करनी है। 100 बार क्रिया, भीतर बाहर ऐसा आप सिकोड़ेंगे मल द्वार को, भीतर फिर बाहर को करेंगे। ऐसे वहां पर ये ग्रंथियां प्रभावित होंगी, धीरे धीरे ये ग्रंथियां गल जाएंगी, वहां पर छोटी होती हुई चली जाएंगी और अपने वास्तविक स्वरूप को चली जाएंगी जैसा कि होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक योगिक क्रिया हो गई। थोड़ा सा आप उसमें अगर सरसों का तेल वहां लगा लेते हैं तो ये क्रिया जो आप क्रमाकुंचन करते हैं, इसमें थोड़ी आपको फायदा मिलेगा और दर्द भी नहीं होगा, तेल के लगने के बाद कष्ट भी नहीं होगा। अब नंबर आता है चौथे पर। ये तो आप रोज कर सकते हैं घर में, इसमें तो कुछ नहीं लगना है। अब बात यह है कि कितने दिनों का पुराना मर्ज है। तो जितने दिनों का पुराना मर्ज है या लाइलाज हो चुका है, ज्यादा खराब पोजीशन है, तब आप या तो किसी वैद्य के पास चले जाइए, किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, और अगर आप चाहें तो फिर हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको कुछ दवा भेज देंगे और उस दवा से आपकी बवासीर ठीक हो जाएगी। बवासीर दोबारा ना हो, इसके लिए भी आपको ये योग क्रिया और ये पानी पीने का, ये सब आपको क्रिया जीवन भर करते रहनी है। क्योंकि थोड़ा आराम मिला तो लोग लापरवाह हो जाते हैं, जिससे कि दोबारा जब वो बीमारी होती है तो वो और ज्यादा भयानक रूप में होती है। ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो। तो भाई मेरे, पानी पीने में तो कोई बहुत बड़ा वह नहीं है, आप नित्य प्रति पानी पीते ही हैं, थोड़ा गर्म पीजिए और फ्रिज वगैरह का पानी तो छोड़ ही दीजिए। जिसको नहीं बात माननी है वो अपना काम करे। फ्रिज के पानी से आपका अग्निमांद्य होता है शरीर में, अग्निमांद्य होगा, ओबेसिटी बढ़ेगा, यानी कि मोटापा आएगा और पेट तो गड़बड़ रहेगा। तो पेट को सुधारना है तो अग्नि भीतर की प्रज्वलित रहनी चाहिए। तो आपको सामान्य, अगर आप ज्यादा गर्म न कर सकें तो कम से कम जब तक आपको रोग है, आपको कष्ट है, तब तक गर्म पानी पी लें। इसके बाद में आप स्वस्थ होने के बाद फिर पानी साधारण पीने लगे, जैसे भी आप उचित समझे। लेकिन ठंडा पानी ज्यादा, चिल्ड पानी जैसे लोग नहीं आजकल ये क्या कहते हैं, तमाम पेय पदार्थ चल गए हैं, इनका प्रयोग न करें। ऐसे आप हरा सकते हैं बवासीर को जीवन तमाम के लिए। ज्यादा पीड़ा की स्थिति में हो तुरंत संपर्क करें, कुछ दवा हम भेजेंगे आपको, आपका इलाज हो जाएगा और आगे के लिए आप ठीक रहेंगे। मित्रों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको इसलिए शेयर करें क्योंकि पता नहीं आपका शेयर किस व्यक्ति के पास चला जाए जो बरसों से कष्ट में है, बवासीर की तकलीफ झेल रहा है। अगर वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है, डरता है,
तो उसको बिना ऑपरेशन के ठीक करने का एक मौका मिलना चाहिए। और अगर आपके शेयर से उस व्यक्ति को लाभ मिल जाता है, इस वीडियो को देखने के बाद में उसको लाभ मिल जाता है, तो आपको ईश्वर की दुआ अपने आप मिलेगी। और हमेशा एक बात और मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म के लोग पुण्य बहुत कमाना चाहते हैं। खैर पुण्य की बात है, लेकिन पुण्य की लालसा से समाज के हित में कार्य करते हैं तो ये भी तो एक प्रकार का स्वार्थ ही हुआ, है कि नहीं। अब जो हिंदुओं के अलावा दूसरी धर्म के लोग हैं, वो अपने कार्यों को पुण्य की लालसा से नहीं करते। मिशन बना रखा है, उनका मतलब है कि मुझे अपने लोगों की जो है रक्षा करनी ही है, अपने लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कर्म करना है, इसमें मुझे पुण्य मिले या ना मिले। और इसीलिए वो आज दुनिया में नंबर 1 है। तो हर काम केवल पुण्य की इच्छा से नहीं करना चाहिए कि ये काम मैं करूंगा तो इससे पुण्य मिलेगा तो मैं स्वर्ग में ज्यादा दिनों तक रह सकूंगा। ये बात सही है कि स्वर्ग में ज्यादा दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन इस लालसा से नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग की इसीलिए आवश्यकता बताई है कि हम सब कुछ करते हैं काम में होकर के करते हैं कि इससे ये हो जाए, इससे ये हो जाए। कुछ निष्काम भी करो। जो निष्काम करोगे और जो आपने किया तो भाई ये कह सकते हो कि हे प्रभु, मैंने आपकी राय में ये कर दिया और ये आप जानो, जो मैंने किया है मैं आपको समर्पित करता हूं। ये करना चाहिए। तो इस वीडियो के या जो भी हमारे वीडियोज को शेयर करें, किस भावना से करें, तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। केवल पुण्य प्राप्त की इच्छा से न करें, बल्कि ये सोचें कि चलो इस वीडियो को करने से किसी का लाभ हो जाएगा, कोई इन बातों को सुन लेगा तो वो अपने जीवन को सुधार लेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।